ग्रंथ है आर्यभट्टीय, ये हमारे पास संपूर्ण रूप से उपलब्ध है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी का एक अंश 10 गीतिका के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ 10 गीतिका नाम से, क्योंकि उसमें डाटा ही बहुत कमाल-कमाल के डाटा थे, जिनका जिनका मतलब कोई तुलना नहीं हो सकती। आप यदि उसको शुरू से पढ़ेंगे ना आर्यभट्ट, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप कहेंगे ग्रंथ लिखा किस प्रकार गया? लेकिन वो उन्होंने ग्रंथ इस प्रकार लिखा कि शुरू के जो गीतिका पाठ में जो 10 गीतिका 10 सूत्र थे, वो पूरे उनके कार्य का फलस्वरूप था, सार था। तो ये बहुत फेमस हुआ, लेकिन यह थोड़ा-सा दिक्कत आती है जो लोगों को जो अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये बातें, ये 10 सूत्र ही अंत तक जाकर जब पूरा पहुँच जाएँगे गोलपाद तक, जब जाकर क्लियर होंगे। ठीक है? तो बहुत सारी बातें इन्होंने दी, इसमें इनमें गणित का भी बहुत योगदान इनका रहा। एकमात्र पहले ये ज्योतिष आचार्य जी थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ में और गणित को शामिल किया कि भई गणित का भी संक्षिप्त रूप से, लेकिन गणित भी लोगों के पास जाना चाहिए। और बहुत सारी नवीन मान्यताएँ इन्होंने स्थापित करी और इनका बहुत विरोध भी हुआ। जितना हम सहजता से आज आर्यभट्ट जी को जानते हैं, इतना उस समय नहीं था। इनका विरोध बहुत हुआ। आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते थे कि जब इन्होंने भ्रूभ्रमण का सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इनके बाद के ग्रंथों को आप देखिए, ब्रह्मगुप्त जी के, बराहमीर जी के, तो वो कहते हैं कि ये आर्यभट्ट जी ने लिख तो दिया भ्रूभ्रमण है तो। जैसे आज के बच्चे प्रश्न करते हैं ना, यदि धरती घूमती है तो पहाड़ क्यों नहीं गिर रहे? ये चिड़िया अपनी दिशा क्यों नहीं भ्रमित हो रही? तो ऐसे सवाल उन्होंने भी किए थे। उनके बाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिष की, जब भी उन्होंने ये प्रश्न किए, तो आप समझ सकते हैं कितना एक लंबा उनके देने के बाद उन्होंने कब दे दिया। आप देख सकते हैं 398 शक में तो उनका जन्म हुआ, संभवतः 421 शक में उन्होंने ये आर्यभट्टीय लिखा था। तो जब की बात है 476 एडी से, आप समझ सकते हैं ईस्वी आपका परिचित है, तो 476 ईस्वी में उन्होंने उनका जन्म हुआ, और इससे आप 23 साल और जोड़ लीजिए, इसके बाद में ये लिखा। तो इसके बाद भी इतने समय तक, है ना? ये अब अपने आप में अनभिज्ञ रहा कि भई किसी ने माना ही नहीं इनकी बात को, भूमि की सिद्धांत को, सबने नकार दिया एक सिरे से। तो यह बहुत रूढ़िवादी, आप समझ सकते हैं इससे कि रूढ़ि जो होती है कितनी बलवान होती है ना? किसी भी बड़े आचार्य की बात को भी यूँ ही ठुकरा दिया गया, क्योंकि उनके पास उन्होंने प्रमाण भी दिए थे, लेकिन भई जिसको अपनाना नहीं होता वो नहीं अपनाता। ठीक है? लेकिन आज उनका सिद्धांत दोबारा से प्रचलन में है, सभी उसको मान चुके हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बात महत्वपूर्ण यह भी है, सिर्फ भूभ्रमण का सिद्धांत नहीं दिया, यह तक भी बताया कि अपने अक्ष पर पृथ्वी इतनी जुड़ी झुकी हुई है ना? जैसे 23.5 अंश माना जाता है, लेकिन आर्यभट्टीय में संभवतः 24 अंश लिखा हुआ है, 24 अंश, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, वो उस समय थोड़ी दशमलव वगैरह की भी दिक्कत थी, क्योंकि ये एक बात और आपको मैं बता दूँ, जैसे आर्यभट्टीय ये गद्य में नहीं है ना? पद्य में लिखा है उन्होंने। क्योंकि उस समय अपनी, आप समझ सकते हैं, पूरी काव्य में ही अपनी परंपरा चलती आ रही है ज्ञान विज्ञान की। होता क्या है काव्य में, एक तो जो शिष्य होते हैं उनको समझने में आसानी हो जाती है ना? स्मरण रखने में आसानी हो जाती है, और उसका अच्छे से यूटिलाइज़ेशन हो सकता है ना? तो ये अपना काव्य के रूप में सिखाने का प्रचलन है भारत में, है ना? कि सूत्रों में लिख दिया और उसको काव्य में प्रदर्शित कर दिया, ठीक है? तो अब इनका जो कृति है, ये आर्यभट्टीय है, इसको इन्होंने 4 भागों में बाँटा है। पहला है गीतिका पाद, दूसरा है गणित पाद, तीसरा है कालक्रिया पाद, चौथा है गोल पाद। जो गीतिका पाद है, इसी में ही 10 गीतिका आती है ना? 10 गीतिका यानी जो 10 श्लोक हैं इसके। तो जो गीतिका पाद है वो 13 श्लोक की है, उसमें से 10 श्लोक है वो 10 गीतिका के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। गणित पाद है उसमें 33 श्लोक हैं, है ना? और जो काल क्रिया पाद है उसमें 25 श्लोक हैं, और गोल पाद है उसमें 50 श्लोक है। गोल पाद संभवतः नहीं, सबसे बड़ा ही है, गोल पाद सबसे बड़ा ही है ना? और जो गीतिका पाद है वो सबसे छोटा है। तो गीतिका पाद में क्या बातें की गई? सबसे पहले उन्होंने उपासना की, जैसे अभी मंगलाचरण सब होता है, सब करते हैं अपने ग्रंथों में, ब्रह्म की उपासना करना। उसके बाद जब आगे बढ़े तो उन्होंने एक नवीन पद्धति दी। नवीन पद्धति क्या दी? जितने भी मतलब बड़ी-बड़ी संख्याएँ हैं, है ना? उनको छोटे रूप में कैसे लिखें? तो कैसे लेकर मैं तक, ऐसे करके उन्होंने वर्ग अक्षर और अवर्ग अक्षर के आधार पे बाँटकर, और य, ल, ल, व इनको अलग मान देकर, और जो जीरो की व्यवस्था थी उसके लिए मान देकर ये व्यवस्था बनाई। तो बहुत सूक्ष्म, मतलब 3 शब्द से भी, 3 पूरे शब्द भी नहीं होते, और वो लाखों करोड़ों की गणनाएँ कर सकते हैं उनसे। तो यह उन्होंने पद्धति विकसित की अपने पद्य रूप को लिखने के लिए, तो इसका भी बहुत आदर सम्मान हुआ। लेकिन वही है कि कुछ कमियाँ सब में होती हैं, इसमें आप बड़ी संख्याओं को तो दिखा सकते हैं, लेकिन वहीं दिक्कत आएगी, जैसे आपको बिल्कुल ऐसा एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन देना है, 1,57,000 4 लाख करके, मतलब ऐसे हर जगह टुकड़े होंगे ना जहाँ, वहाँ इतना उसको नहीं दर्शा पाएँगे आप। एक वैसे ज़ीरो वाली संख्या को तो दर्शा देंगे, ठीक है? तो ये बात हुई।
उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि जो कल्प है और आदि, जैसे एक कल्प में 14 मनु होते हैं, है ना? फिर 12 72 महायुग होते हैं, जिसे चतुर्युग भी बोलते हैं। तो इस तरीके एक और बात आती है जो महत्वपूर्ण है, ये बात तो सबको पता है कल्प में इतना होता है, ये तो विश्व प्रसिद्ध बात है ना? लेकिन जो बात है वो वही है, जैसे उस दिन प्रश्न उठा था कि बराबर माना है ना? जितने भी इसके टीकाकार है ना आर्यभट्टीय के, सभी ने ये बात एक स्वर से लिखी है कि आर्यभट्टीय जी कहते हैं कि चतुर्युग का जो विभाजन है वो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात में नहीं होगा। यानी जैसे कलयुग मान लीजिए 4,32,000 साल का है, तो द्वापर होता है 8,64,000 साल का। लेकिन ये कहते हैं कि उनके अनुसार चारों बराबर है, तो कलयुग भी 10,80,000 के आसपास होगा संभवतः, मुझे ठीक से याद नहीं, है ना? तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो 10,80,000 10,80,000 10,80,000 ऐसे होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 43,20,000 के आसपास देख लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कहा, लेकिन ये इस बात के इनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है, ये बातें इनकी काल्पनिक है, मन से गढ़ी हुई है। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो सारी गणनाएं ही गलत हो जाएंगी, है ना? और जो कि आर्यभट्ट जी ने नहीं की, और बाकी भी जितनी भी गणनाएं आप सोल्व करेंगे उसमें भी यही मान आपको रखने पड़ेंगे, जो सर्वविदित सोलर सिद्धांत में भी यही मान है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है, ये बात हो गई। और जो एक भ्रम रहता है इस शून्य का, है ना, कि आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की, तो ये भ्रम है, इसको मिटा लीजिए, है ना? देखिए इसमें शब्दों के अलावा कुछ नहीं है, एक बात तो ये याद रख लीजिए, आर्यभट्टीय में शब्दों के अलावा कोई भी संख्याएं नहीं है, शब्दों से ही संख्याओं का निरूपण किया गया है कि कै को 1 मानेंगे, ख को 2 मानेंगे, ठीक है? इस तरीके से भै को 24 मानेंगे, जो भी है मतलब इस तरीके से उनको निरूपित किया गया है, तो वो आ रही है ना? और जीरो के लिए इन्होंने मान दिया। अब लेकिन आपको एक और डाटा मैं दे देता हूँ कि जो यजुर्वेद है उसमें भी, मेरे को ठीक से मंत्र संख्या तो याद नहीं है, ईसा पुत्र जी और हमने काफी बार उसको ग्रुप में भी डाला है ना? तो उसमें आपको पूरा मिलेगा, एकदश शत सहस्त्र अयुत नियुत पयुत प्रयुत कोटि अर्बुद करके, है ना? पूरा मिलेगा उसमें, है ना? तो आपको वहां से आपको समझ में आएगा कि आर्यभट्ट जी ने तो उतने भी नहीं लिए जितने वेद में दे रखे हैं, है ना? उतने भी नहीं लिए जितने वेद में दे रखे हैं। तो आप ये मत कीजिए कि जीरो की खोज की, क्योंकि जीरो का साइन भी उन्होंने नहीं दिया, हालांकि जीरो को जान रहे हैं, है ना? क्योंकि गणनाएं हो रही हैं उससे, 43,20,000 है तो उसको भी दर्शा रहे हैं, है ना? तो गणना जीरो का मान पता है, ऐसे ही वेद में भी वो मान आए हैं, नियुत प्रयुत सब आए हैं, है ना? कोटि भी आया, अर्बुद भी आया, ठीक है? तो इसको आप ये कह दीजिए कि उन्होंने कार्य किया, ये तो एक भ्रम ही हो सकता है कि जीरो की खोज उन्होंने की, क्योंकि ज्योतिष उनसे भी पहले था। आप महाभारत में भी ज्योतिष देख सकते हैं, रामायण में भी देख सकते हैं, है ना? गणनाएं जो स्पष्ट रूप से इनकी हैं, तो अवेलेबल यही ग्रंथ है ना, सबसे बड़ी बात है कि अवेलेबल यही है, इसलिए इसको माना गया। ये थोड़ी सी इनकी होती है पाश्चात्य विद्वानों की, जो अवेलेबल है उसको ही मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एक एक और श्लोक में आता है कि इन्होंने बताया कि जो महाभारत है उसका अंतिम दिन बृहस्पतिवार था, और जब तक 6 मनु और 27 महायुग बीत चुके थे और 3 युग समाप्ति, जो अंतिम युग था वो द्वापर समाप्ति हो गया था महाभारत युद्ध के साथ। ठीक है, तो इन्होंने ये डाटा भी बताया। इसके इसमें लेके तो लोगों को विवाद रहता है कि बृहस्पतिवार कहता है, कोई बुधवार भी कह सकता है ना, तो थोड़ा विवाद रहता है, लेकिन इन्होंने बृहस्पतिवार कहा। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे इन्होंने क्या कहते हैं, पृथ्वी का व्यास बताया 1,050 योजन, है ना? तो अब आप सोचिए कि कैसे बताया, है ना? अब कहीं भी गणनाएं नहीं लिखी हुई कि इन्होंने कैसे सिद्ध किया। देखिए सब इन्होंने सिर्फ कंक्लूजन लिखे हैं, है ना? गणनाएं नहीं लिखी जाती, पहले हो सकता है परंपरा नहीं हो या फिर मूल ग्रंथ में लिखी गई हो, है ना? लेकिन जो आज उपलब्ध है उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ हमारे पास श्लोक उपलब्ध है ना? तो इन्होंने तो लिख दिया कि 1,050 योजन। अब वही बात आती है, इन्होंने ये हालांकि ये ठीक है, डाटा डाटा गलत नहीं है। देखिए अभी आपको पता होगा कि 6,000 6,500 के आसपास माना जाता है ना? उसको जो पृथ्वी का त्रिज्या है ना, उसको इतना माना जाता है। इसी में आप योजन को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा उतना ही, है ना? 10-12 हजार के आसपास हो जाएगा, है ना? अलग अलग योजन को भी अब कन्वर्ट करने के अलग अलग मापक है ना? कहीं 8 से करते हैं, कहीं 9 से करते हैं, है ना? तो इस तरीके से मतलब मैंने किया था कैलकुलेट, आप सीरीज में देख सकते हैं, तो बिल्कुल आसपास चीजें आई थी, है ना? गलत नहीं है चीजें, है ना? ऐसे ही जो अंश पर झुकने वाली बात आ गई पृथ्वी की, है ना? तो अब यही बात आती है कि कैलकुलेशंस कैसे की गई, है ना? तो अब यदि ये कैलकुलेशन ही लोगों, अब देखिए इसका भी लोगों ने विरोध किया। अब आप ये देखिए पृथ्वी के व्यास तक का लोगों ने विरोध कर दिया कि आप 1,050 योजन कैसे बोल दिए। ठीक है, तो मतलब इतनी रूढ़िवादिता हुई कि बहुत ज्यादा, है ना? अब ऐसे ही एक और बात आई, जैसे प्राण नेति कलाम्बु, तो जो पृथ्वी है, एक एक प्राण में एक कला घूमती है ना? इसी तरीके से जैसे एक चक्र है उसको 12 राशियां बोलते हैं, या 360 डिग्री अंश बोल लीजिए।
उसमें यदि आप 60 का गुणा कर देंगे तो वो कला में बदल जाएगा, है ना? 21,600 है ना? 360 में 60 का गुणा कर देंगे, 21,600 कलाएँ हो जाएँगी। तो यह जो एक दिन में प्राण होते हैं, है ना? उसके बराबर हो गया। तो समझ रहे हैं? एक प्राण में एक कला हो गई। तो इतनी सटीकता से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी। अब 1-2 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ, उसके साथ इसको समाप्त करते हैं कि एक तो आता है पाई का मान, जिसमें विशेष महत्व दिया जाता है आर्यभट्ट जी को, है ना? आर्यभट्ट जी के जो मूल सिद्धांत है ना, उसकी बात नहीं की जाती किताबों में। उनका मूल सिद्धांत है भूभ्रमण का। वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि आर्यभट्ट जी ने बताया, है ना? और पढ़ाया भी जाता होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अब पाई के मान की भी बात करें, तो इन्होंने कहा कि जो 20,000 और ब 62,832 ये 2 मान दिए इन्होंने, है ना? तो इसमें होता है कि जैसे हम परिधि कैसे निकालते हैं, है ना? तो 2 पाई r, है ना? 2 r को क्या लिख सकते हैं हम? व्यास लिखते हैं, है ना? तो परिधि में, है ना, व्यास का भाग देने पर, है ना, परिधि में व्यास का भाग देने पर जो डाटा आता है उसी को ही पाई बोला जाता है ना? तो 20,000 व्यास की व्यास के वृत्त में 62,832 की जो परिधि है वही पाई है ना? पाई तो उनको नहीं बोला उन्होंने एक निश्चित मान, नियतांक होता है ये, है ना? अभी लोगों ने ये पाई, थीटा, गामा वगैरह ये ग्रीक शब्दावली है, जैसे अपने ए, बे, सैदे होता है ना, तो इनका ऐसा है पाई, थीटा, गामा, है ना, काई, ये सब होता है इनका। तो वो पाई इन्होंने ये रख दिया इसका, है ना? तो ये एक नियतांक था। तो अब एक आप यदि आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप लेके बैठिए, मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। आप 22/7 लिखते हैं, जितने भी गणित के छात्र होंगे, जुड़े होंगे, तो आप सभी जानते होंगे 2 पाई आर को सोल्व करते हुए हमेशा हमेशा लोग, कोई एक आध ही होगा जो 3.14 लिखता है, सब 22/7 लिखते हैं गणनाओं को सरल बनाने के लिए। अब 22/7 को आप करके देखेंगे तो आएगा 3.1428, है ना, या फिर 3.1428 बोल लीजिए, है ना? तो ये मान आएगा। और यदि आप आर्यभट्ट जी का कैलकुलेट करेंगे, आर्यभट्ट जी का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 62,832 में 20,000 का भाग दे लीजिए, तो इससे आएगा 3.1416, है ना? 3.1416 आप याद रखें, उनका कितना आया था 22/7 से 3.1428, और इनका आया 3.1416, है ना? अब आप निकालिए, चाहे विकिपीडिया पे निकालिए, चाहे कहीं निकालिए, पाई का मान निकालिए। पाई का मान होता है 3.1415 और फिर 9, और उसके आगे वो बढ़ता जाता है, वो अंत नहीं होता। अब देखिए, अब 15 और 9 जैसे सार्थक अंक आपने यदि पढ़े हो, तो यदि संख्या बड़ी हो तो उससे एक पहले वाले एक अंक को बढ़ाकर लिख दिया जाता है। तो 3.559 को 3.16 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और आर्यभट्ट जी ने क्या कहा? ये सन्निकट मान है। एक आप उदारता देखिए विद्वान की, कि उन्होंने क्या लिखा कि ये सन्निकट मान है, मतलब स्पष्ट कह दिया कि ये फिक्स मान नहीं है। ये तो पाई का तो जो है, इससे अलावा भी और इसके आसपास हो सकता है। तो कितनी सटीकता देखिए, 22/7 सब यूज कर रहे हैं और सबका गलत है, क्योंकि आप बहुत अंतर आ रहा है ना, 3.1416 और 3.1428 में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा यदि आप कैलकुलेशंस करने बैठेंगे, है ना, बड़ी कैलकुलेशंस करेंगे। तो एक यह इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना, बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं, ये सब भी आर्यभट्ट जी का दिया हुआ है। इसके अलावा जो श्रेणियां होती हैं, श्रेणियों के जैसे आपने पढ़ा होगा a+n-1d, है ना, ये तो अपने को पढ़ाया जाता है, बाकी इन्होंने तो अलग तरीके से दिया, है ना, e/2 करके, e/2 प्लस ऐसे -1, है ना, तो इस तरीके से दिया। लेकिन बात यह है कि सब कुछ दिया। एक और बात आती है, वो होती है छाया की, है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, आपको पता है प्रकाश पड़ रहा है तो उसमें छाया बनेगी उसकी, है ना, जिसका यदि प्रकाश पड़ रहा है तो उसपे। इसी प्रकार एक बात आती है कि पृथ्वी की भी तो छाया बनेगी ना, यदि सूर्य उसके सामने है तो पृथ्वी की बनेगी। हो सकता है वो हमें दिखे ना, क्योंकि बाकी जगह स्पेस है, खाली है, कुछ ऐसा है नहीं जो दिखेगा, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसकी छाया है ना, तो हमें पृथ्वी से तो वो दिखने नहीं वाली, है ना, वो बात तो स्पष्ट है, क्योंकि जहाँ सूर्य है उसके दूसरी ओर वो होगा, और बाकी तो सब कुछ ब्लैंक ही होता है आसमान में, है ना, अंतरिक्ष में तो कुछ दिखता नहीं है ना, तो हमें नहीं दिखेगी। लेकिन उसकी हम गणना कर सकते हैं कि वो कितनी दूरी पे बनेगी, और इसकी मैंने गणना करके भी दिखाई है, और आपको आधुनिक मान भी दिखाया है कि कितना सटीक है आधुनिक मान से, है ना। कुछ मतलब पॉइंट की इधर इधर होती है बस, कुछ नहीं तो बाकी बिल्कुल सटीक मान आता है ना। तो आप देख सकते हैं कितने कमाल कमाल के उन्होंने फॉर्मूले दिए, जिनका इस्तेमाल आज भी होता आ रहा है, लेकिन बस वही है कि कोई मानता नहीं है कि आर्यभट्ट जी ने दिया है।
है ना, क्योंकि उन्होंने उन्होंने कभी पढ़ा नहीं आर्यभट्ट जी को। इसके अलावा आप जितने भी मतलब गणित के है ना, जो पाइथागोरस के बोलते हैं, है ना, पाइथागोरस का तो बहुत पहले से है ना, इसका कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना, तो ये तो आपको सुलभ सूत्रों में भी मिलेगा और उससे पहले भी मिलेगा। इसके अलावा आर्यभट्टीय में तो स्पष्ट श्लोक है ये, है ना, यहाँ पे भी मिलेगा। इसके अलावा एक और सूत्र होता है के प्लस, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं लोग, है ना, तो उसको भी के प्लस बी का पूरे का स्क्वायर ऐसे करके आया है, तो के स्क्वायर प्लस दो के खे प्लस खे स्क्वायर, है ना, तो ये सब है। हालांकि ये सब पद के रूप में है, लेकिन इनको जब आप हिंदी अर्थ में देखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये सब आप वर्णित कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई। तो मैं आपको एक बार ये और बता देता हूँ, गणित पाद में गणित की जानकारी हो गई। काल क्रिया में यही जानकारी है, ग्रहों आदि की जानकारी है ना, बहुत सारी। अब जो ये छाया की बात कर रहे थे अभी, पृथ्वी की छाया की, तो आर्यभट्ट जी ने तो ये भी बता दिया कि पृथ्वी की छाया कितने चक्कर लगाती है। उसकी बात तो छोड़िए कि भाई पृथ्वी कितने चक्कर लगाती है, उनकी उसकी छाया और जो चंद्रमा के, चंद्रमा को भी छोड़िए, चंद्रमा का जो शिग्रोच्च होता है, शिग्रोच्च मतलब ऐसे स्थान होते हैं जहां पर इनकी गतियां बदलती है ना, शिग्रोच्च निम्नोच्च, तो उनके भी मान इन्होंने बताए हैं। तो यह अपने आप में बहुत कमाल का और वैज्ञानिक ग्रंथ है, बहुत संक्षिप्त ग्रंथ है ये, थोड़ा सा है ये संक्षिप्त में है, क्योंकि उसका हमें कुछ भी, कई बातें तो ऐसी हैं कि उसका कुछ मतलब लोग लगा ही नहीं पा रहे। जैसे एक बात आती है कि ब्रह्मा के एक दिन में पृथ्वी का आकार इतना बढ़ जाता है, 8 योजन है संभवतः, 8 योजन बढ़ जाता है, और इतने ही समय में मतलब रात में उतना घट जाता है। तो इस बात को मतलब समझना बहुत कठिन है कि उन्होंने मान तक बताया। एक तो होती है कि मान बढ़ता है, वो तो मान लेते हैं कि जो कोणीय गति होती है उससे क्या है, बेलनाकार गति हो, मतलब बेलनाकार शेप हो जाती है। आप चेक करके देख सकते हैं, है ना, पत्थर को भी, पत्थर तो बहुत कठोर चीज है ना, यदि आप कोई मुलायम चीज को यदि आप गोल 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 घुमाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा वो बेलन के आकार की हो जाएगी वो गोल चीज भी, है ना। तो ये आप करके भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पृथ्वी के लिए भी ये बात मान रहे हैं, लेकिन बहुत न्यूनता से ये चीजें होती है ना। अब लेकिन उन्होंने माना, लेकिन कहीं भी इसका कुछ भी साक्ष्य नहीं था, तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पर। तो इसी प्रकार ऐसे ही जो गोलपाद है उसमें स्पष्ट कहा गया है पृथ्वी गोल है, इसका कोई भी आधार नहीं है। खम बोलते हैं इसको, है ना, कि आधार नहीं है, खे करके बोलते हैं। ठीक है, तो निराधार है ये भी इन्होंने बोला, इसको सभी ने माना, बरामीर वगैरह सभी जितने भी ज्योतिषाचार्य हुए सभी ने माना कि पृथ्वी निराधार है, आधार तो कुछ नहीं है। अब बात बस उसकी है कि ये घूम रही है कि नहीं घूम रही, है ना, ये बात स्पष्ट हो गई। इसके अलावा मैं एक बात और आपको बोल देता हूँ, भ्रमों को मिटा रहा हूँ मैं आपके, है ना, कि आप आर्यभट्टीय के बारे में ऊपर ऊपर से जान लें। बाकी आप पूरी सीरीज देखेंगे, उसमें कैलकुलेशंस देखेंगे, तभी आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, एक भ्रम क्या है कि सभी जगह ऐसा लिखा हुआ है कि सूर्य भगन, एक शब्द आता है सूर्य का भगन, भगन मतलब आप लगा सकते हैं चक्कर से, है ना, चक्कर जो भ्रमण होता है ना, भ्रमण और भगन एक ही बात है। ठीक है, तो उसमें आता है सूर्य का भगन, कितना आता है, 43,20,000 आता है ना। तो 43,20,000 का मतलब क्या है कि प्रतिदिन मतलब आप इसमें 43,20,000 एक महायुग का आता है ये, है ना, कि एक चतुर्युग का या महायुग बोल लीजिए, कि में इतने चक्कर लगाता है ना, तो इतने ही इसमें वर्ष होते हैं। समझ रहे हैं आप, एक चतुर्युग में 43,20,000 ही वर्ष होते हैं, और इतने ही वो चक्कर लगाए, यानी प्रतिदिन एक लगा रहा है ना। तो ये तो बड़ी भ्रम की स्थिति हो गई कि ये क्या हो रहा है ना। तो इसी तरीके से मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे आप इससे लगा सकते हैं अंदाजा कि पृथ्वी के भगन दिए गए, है ना, सब चीजों के भगन दिए गए। तो अब यदि सूर्य के भगन दिए गए तो यानी सूर्य चक्कर लगा रहा है ना, और पृथ्वी के भगन का अर्थ हो गया कि भाई पृथ्वी, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर करें, जहाँ पृथ्वी के भगन आता है उसका उसका आशय है कि वो अपने अक्ष पर गति कर रही है ना, तो उसे पृथ्वी का भूभगन कहा गया। ठीक है, भूभगन शब्द आता है, पृथ्वी भगन नहीं आता, भूभगन, है ना। ठीक है, अब सूर्य भग्न जो आता है वो परिकल्पना है ना। एक बात और है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी विदेशी यूनिवर्सिटी का ही था, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि ये जो केंद्रीय मॉडल है सूर्य का, ये देने वाले ही आर्यभट्टी है। लेकिन आप इनके ग्रंथ को पूरा पढ़ लेंगे तो ये बात आपको समझ नहीं आएगी ऊपर ऊपर से। तो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये एक व्रत होता है क्रांति व्रत, उसको कल्पना करके ये सारी चीजें बनाई जाती है। अब क्रांति व्रत में क्या है, सूर्य गति करता है, तो उस हिसाब से उन्होंने मान दिए, जबकि वास्तव में सूर्य गति नहीं करता, ये सापेक्षिक है। आप देखिए, आप घूम रहे हैं ना दोनों एक छाव में, है ना, तो आप यदि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो दोनों के लिए आप स्थिर हैं,
है ना, दोनों आप अलग अलग गतियों से घूम रहे हैं, तो आपकी गतियों के हिसाब से आप में गतियों का अंतर दिखेगा। जैसे एक सिद्धांत आते हैं ना कि यदि हमारी तरफ ट्रेन आ रही है तो वो हमें, और हम भी गति से हैं, तो हमें वो दुगनी स्पीड से दिखेगी। यदि हम दोनों एक दिशा में ही गति कर रहे हैं, 0 डिग्री एंगल पे समान स्पीड से, तो हम दोनों एक दूसरे को स्थिर लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही इसके लिए है। जो सापेक्षिकता है, वो सापेक्षिकता इनमें लागू होती है। जो पृथ्वी को आप घूमा हुआ मान लीजिए, या सूर्य को, क्योंकि हमें पृथ्वी से बैठे बैठे तो सूर्य ही घूमता हुआ दिखाई देगा, पृथ्वी तो घूमती हुई दिखाई देगी नहीं। तो ये मानने के लिए, ठीक है, ये मान लिया गया कि भाई सूर्य इस प्रकार गति करता है, आपको दिखता भी होगा उत्तरायण दक्षिणायन में गति करता है ना, पृथ्वी से स्पष्ट दिखता है। और बाकी ग्रह भी पृथ्वी से स्पष्ट दिखते हैं। स्पष्ट नहीं कह सकते, दिखते हैं, लेकिन थोड़ा जिसको इस फील्ड का नॉलेज हो वो जान लेता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात आप क्लियर समझ लीजिए कि जो भूभ्रमण तो है, इसका आशय यह नहीं है कि यह मान लिया जाए कि सूर्य गति करता है ना, ये सिर्फ गणनाओं को सिद्ध करने के लिए, आसानी के लिए, है ना, कि हम समझ पाए, इसलिए ही दिया गया है। बाकी आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है वो असीम है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, जितना आप इसमें खोज सकें खोज सकते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि इनकी ज्योतिषीय गणनाएं में त्रुटि हो, त्रुटि सबके में होती है, देखिए, क्योंकि यंत्र ऐसे कोई बड़े बड़े और आधुनिक यंत्र नहीं थे, है ना। यंत्र बनाने की भी विधियां मिलती हैं एक दो, लेकिन वो सामान्य है, लकड़ी से बना रहे हैं, है ना, गोल चक्कर बना रहे हैं, यामयोत्तर व्रत बना रहे हैं, है ना। तो उसमें आप ज्यादा सटीकता नहीं ला सकते। उसमें यदि थोड़ा सा भी, यदि मान लीजिए लकड़ी से बना रहे हैं ना, यदि वो व्रत नहीं बना, थोड़ा सा उसमें बैंड आ गया कहीं, तो उसी से ही मान बदल सकते हैं, है ना। तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, फिर भी इन्होंने इतने सारे सटीक मान दिए, तो इनका आदर करते हुए, है ना, इस पुस्तक को भी सभी को पढ़ना चाहिए। और पढ़ना कठिन है, इसलिए हमने सीरीज बनाई। यदि सभी पढ़ सकते होते तो हम सीरीज नहीं बनाते। तो हमसे जितना प्रयास हुआ इसको किया, और आप सभी भी इस मेरे आज जो मैंने बोला है इस माध्यम से अपने भ्रमों को मिटा ले। और अभी आपका कोई प्रश्न हो इसके ऊपर, आर्यभट्टीय के ऊपर, यदि ये कोई भ्रम हो, शंका हो, प्रश्न हो, तो आप रख सकते हैं। ये बात पूरी क्लियर होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पुलकित जी, उत्तम जानकारी दी आपने। इसमें जो आपने ये बताया कि सूर्य स्थिर है, तो क्या सूर्य को अपन एक स्टैंड स्टिल मान सकते हैं कि वो नहीं हिल रहा, बाकी सारे ग्रह पिंड चक्कर लगा रहे हैं, या सूर्य की गति इन सब की तुलना में काफी कम है इसलिए उसको स्थिर मान रहे देखिए, जो बात आती है ना, बात तो यही आती है कि सूर्य स्थिर है ना। हालांकि पूरा आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है ना। जब वो चीजें ही निराधार हैं, तो वो स्थिर हो भी नहीं सकती, है ना। तो सूर्य भी गतिशील है, ब्रह्मांड भी गतिशील है, आकाश गंगाएं भी गतिशील है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो गति कर रहा है, क्योंकि उसकी कक्षाएं है ना, जो पृथ्वी की और बाकी ग्रहों की, वो सूर्य की ही कक्षाएं हैं, है ना। हम कहते हैं चंद्रमा कहाँ है, वो पृथ्वी की कक्षा में। हम बहुत सैटेलाइट भेजते हैं जीपीएस के लिए, जीआईएस के लिए, तो वो कहाँ है, पृथ्वी की कक्षा में है। अब वो बात अलग है कि आस पास वाली है, दूर वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सूर्य की कक्षाएं हैं, सूर्य की कक्षाओं में ये ग्रह गति करते हैं। अब सूर्य तो अक्ष पे तो अपनी गति करेगा नहीं ना, कहीं वर्णित है ऐसा कि सूर्य अपने अक्ष पे गति करता है। तो इसके अलावा जो कोणीय गति है वो उसकी संभव नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये पूरा जो चक्र है ना, ये पूरा चक्र गतिशील हो, है ना। लेकिन ये क्या होता है, जो आप सभी हम जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, उसके तहत सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। तो इनकी गतियां तो निश्चित हैं, और इनके आधार पे ही, है ना, इनके मापदंड भी तय किए जा सकते हैं, कितनी दूरियां निकाली जा सकती हैं इन गतियों के आधार पे ही, है ना। क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला होता है G m1 m2 r² है ना। ये तो थोड़ा सिंपल कर दिया, पहले भी लोगों ने गणनाएं की है ना। ठीक है, तो इससे हम बल यदि हमें ज्ञात हो, और इससे करके हम ऐसा निकाल सकते हैं, बहुत निकाला भी है लोगों ने। ठीक है, तो हमें यही मानना पड़ेगा कि नक्षत्र, एक बात और मैं बता देता हूँ, है ना, जो लोग इसमें भ्रम रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आप यदि मान लीजिए कि सूर्य गति कर रहे हैं, है ना, तो लोग मानते हैं कि यदि आप सूर्य को गतिशील मान रहे हैं, पृथ्वी को स्थिर मान रहे हैं, तो आपको नक्षत्रों को भी गतिशील मानना होगा। नक्षत्र यानी आप समझ रहे हैं, तारों का समूह, है ना। नक्षत्र राशियां यही होती है, इसके अलावा कुछ ही नहीं होते, है ना। ठीक है, तो जो पात बांट दिया है ना, 12 भागों में बांट दिया, वो 12 राशियां, और 27 अथवा 28 में बांट दिया, वो नक्षत्र हो गए। ठीक है, तो जो तारों का समूह है वो भी घूम रहा है, यदि आप ऐसा मानना पड़ेगा, यदि आप पृथ्वी को स्थिर मान रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। आपको पता है कि तारों हमसे कितने मिलियन
मिलियंस दूर है ना, मिलियंस किलोमीटर्स दूर है। तो वो क्या है कि उनकी यदि कुछ वो तारा नष्ट भी हो गया ना, हमने ऐसा पढ़ा है फिजिक्स में, यदि वो तारा नष्ट भी हो गया ना, तब भी आपको 1-2 लाख साल बाद जाके पता चलेगा कि वो अस्तित्व में भी नहीं है वो तारा। ठीक है? तो यानी इतनी दूरी पर हैं हमसे ये तारे, है ना? तो इनकी गतियाँ तो हमारे लिए नगण्य होनी चाहिए, है ना? ये गतियाँ करेंगे भी तो हमें पता चलेगा क्या? आप खुद ही सोचिए, यदि आपसे कोई 10 किलोमीटर दूर आदमी थोड़ा-सा हिलता है ना? तो आपको लगेगा कि वो हिल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है वो हिल रहा है, ऐसा लगेगा, है ना? ऐसा ही नक्षत्रों के क्रम में, है ना? कि हमें वो इसीलिए लगभग, है ना, उसको अस्थिर मतलब स्थिर मान लिया जाता है ना? कि भाई कुछ तो गति कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे कर रहे हैं कि हमें उनकी गति नगण्य जान पड़ती है ना? तो लाखों वर्षों तक ये गणनाएँ चल सकती हैं। तो यदि नक्षत्र आपने स्थिर कर दिए, है ना? लेकिन आपको तो अलग-अलग नक्षत्र दिखते हैं, है ना? आँखों से ही दिख जाते हैं, अलग-अलग समूह आ रहे हैं। तो वो अलग-अलग समूह कैसे आ रहे हैं? वो इसी कारण आ रहे हैं क्योंकि पृथ्वी गतिशील है। पृथ्वी जब जब उस पाथ से गुजरेगी, उस अपने वृत्त से गुजरेगी, तब तब वो आपको दिखेगा। तो यह भी एक समझने के लिए आसान चीज है। जी।